देवराज इंद्र हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रमुख देवता हैं और वेदों में उन्हें देवताओं के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। उनके जन्म के बारे में कई कथाएं हैं जो विभिन्न पुराणों और वेदों में पाई जाती हैं। सबसे प्रमुख कथा के अनुसार इंद्र कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि और अदिति के 33 देवताओं में इंद्र प्रमुख माने जाते हैं। अदिति देवी को सभी देवताओं की माता माना जाता है और उनके गर्भ से ही इंद्र का जन्म हुआ था। इंद्र को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देवराज, शक्र, वासव आदि। वेदों में इंद्र को मुख्यतः युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे अपने वज्र, बिजली के हथियार और ऐरावत हाथी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इंद्र की उत्पत्ति और उनके कार्यों से संबंधित कई कहानियां और पौराणिक कथाएं हैं। 1. इंद्र और वृत्रासुर। एक प्रमुख कथा में इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया। वृत्रासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जल का प्रवाह रोक दिया था। इंद्र ने वज्र नामक हथियार से उसका वध कर दिया और फिर से जल का प्रवाह सुनिश्चित किया। इस कथा को ऋग्वेद में विस्तार से वर्णित किया गया है। 2. स्वर्ग के राजा। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है और स्वर्गलोक का शासन उन्हीं के हाथों में है। वे देवताओं की सभाओं की अध्यक्षता करते हैं और स्वर्ग में न्याय का पालन करते हैं। 3. सौंदर्य और विलास। इंद्र को विलास प्रिय और सुख सुविधाओं का प्रेमी माना गया है। उनके पास नंदनवन नामक सुंदर बाग है जहां अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व संगीत बजाते हैं। उनकी पत्नी शची इंद्राणी भी स्वर्ग की महारानी मानी जाती हैं। 4. असुरों के साथ संघर्ष। इंद्र ने कई बार असुरों राक्षसों से देवताओं की रक्षा की है। वे अक्सर असुरों के साथ युद्ध करते हैं और देवताओं के हितों की रक्षा करते हैं। 5. तपस्या और श्राप। कुछ कथाओं में इंद्र को उनके अहंकार और विलासप्रियता के कारण ऋषियों द्वारा श्रापित होते हुए भी दर्शाया गया है। कई बार इंद्र ने अपनी शक्तियों को खोया और तपस्या के माध्यम से पुण्य प्राप्त किया। इन कथाओं के माध्यम से इंद्र का चरित्र एक योद्धा, राजा और विलासप्रिय देवता के रूप में उभरता है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हिंदू धर्म के पौराणिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं। देवराज इंद्र की प्रमुख पत्नी शची है, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है। शची देवी को स्वर्ग की महारानी और अप्सराओं की प्रमुख माना जाता है। वे सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक हैं। शची और इंद्र के संबंध का वर्णन कई पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इंद्र की अन्य पत्नियों के बारे में कुछ कथाओं में उल्लेख है, लेकिन शची सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित है। शची से इंद्र के पुत्र जयंत और पुत्री जयंती का उल्लेख भी कुछ ग्रंथों में मिलता है। अन्य कथाओं में अप्सराओं जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा आदि का उल्लेख मिलता है, जो इंद्र के दरबार में उनकी सेवा में रहती हैं और उनके साथ समय बिताती हैं, लेकिन वे इंद्र की प्रमुख पत्नी नहीं हैं। देवराज इंद्र के पुत्रों में से प्रमुख और शक्तिशाली पुत्र जयंत है। जयंत का उल्लेख कई पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। जयंत को एक वीर और शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने पिता इंद्र की भांति साहसी और पराक्रमी है। जयंत के अलावा इंद्र के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि वे इतने प्रमुख नहीं हैं। कुछ कथाओं में अर्जुन को भी इंद्र का पुत्र माना जाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन कौरवों और पांडवों में से पांडवों के बीच तीसरे स्थान पर थे और उन्हें इंद्र के आशीर्वाद से अपार शक्ति और वीरता प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर जयंत और अर्जुन को इंद्र के सबसे शक्तिशाली और प्रमुख पुत्रों में गिना जा सकता है। देवराज इंद्र को वज्र, बिजली का हथियार दान में महर्षि दधीचि ने दिया था। इस कथा का विवरण इस प्रकार है। वृत्रासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। वृत्रासुर को पराजित करने के लिए देवताओं को एक विशेष प्रकार के हथियार की आवश्यकता थी, जो अत्यंत शक्तिशाली हो। इस समस्या का समाधान महर्षि दधीचि के अस्थियों से बनाया जा सकता था, क्योंकि महर्षि दधीचि की अस्थियां दिव्य शक्तियों से युक्त थी। महर्षि दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए सहर्ष अपने शरीर का त्याग किया ताकि उनकी अस्थियों से वज्र बनाया जा सके। विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और उसे इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने इस वज्र का उपयोग करके वृत्रासुर का वध किया और स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त किया। ये कथा महर्षि दधीचि के त्याग और इंद्र की विजय को दर्शाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।